नमस्कार स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है सीक्वेंस वाइज, वो डिपेंड करेगी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर। इसकी डेफिनेशन है द स्टेटमेंट बाय विच वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जो उसकी एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की, वो डिपेंड करेगी कंडीशन पर। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता है, एक के बाद एक, ना ही कोई स्टेटमेंट रिपीट करती है और ना ही उसका ऑर्डर जो है चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो चेंज होगा, डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पर। इसके लिए हमारे पास टॉपिक हैं डिसीजन मेकिंग के लिए इफ एल्स एंड स्विच। इफ एल्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है नॉर्मल इफ, जहां एक ही कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होती है तो इसका पार्ट चल जाएगा, नहीं तो वैसे नॉर्मल प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ एल्स में क्या होता है कि अगर इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू होएगी तो इसका इफ का पार्ट चल जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका एल्स पार्ट चलेगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि इसके नेक्स्ट क्या है कि मल्टी पाथ डिसीजन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स इफ को यूज कर सकते हैं मल्टी पाथ डिसीजन के लिए। सबसे पहले हम इफ के साथ कंडीशन को चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ के साथ उस कंडीशन को चेक करेंगे। फर्स्ट क्या होगा कि इफ जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो इसका पार्ट चल जाएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे उसी इनपुट को लेकर। अगर ये कंडीशन एल्स इफ जो है इसकी मैच कर जाती है तो इसका पार्ट चल जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन जो है ट्रू नहीं होती तो एंड में इसका एल्स पार्ट चलेगा। इसी तरह नेस्टेड इफ होता है। जब भी हम किसी इफ स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट में ही यूज करते हैं, एक इफ के अंदर दूसरी इफ को यूज करेंगे उसकी बॉडी में, तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। जे जो है मल्टीपल डिसीजन के लिए यूज होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट में एक कंडीशन रखेंगे और वो कंडीशन किसी एक केस को मैच करेगी। अगर तो वो किसी एक पर्टिकुलर केस को मैच कर जाती है तो उसकी जो बॉडी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर किसी भी केस के साथ वो कंडीशन मैच नहीं करती तो एंड में उसका डिफॉल्ट पार्ट जो है चल जाएगा। अब हम प्रोग्राम करेंगे एल्स इफ का, जहां इफ के साथ एल्स इफ को यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दो हेडर फाइल जो है हमारी सी की वो इंक्लूड करेंगे। मैंने stdio.h को इंक्लूड कर दिया। कॉन्यो मेन फंक्शन। हम जे प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ 3 सब्जेक्ट लेंगे, जो उनके मार्क्स होंगे उनको टोटल करेंगे और उनकी एवरेज निकालेंगे, और एवरेज के बेस पर जो उनकी पोजीशन बनेगी कैंडिडेट की वो प्रिंट करेंगे। जैसे इंटीजर में मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश, मैथ, साइंस, और इनका टोटल करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया टोटल, और एवरेज के लिए एवीजी। स्क्रीन को क्लियर कर दिया। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट। स्कैनफ से इनपुट करेंगे
जैसे हमारे इंग्लिश, मैथ एंड साइंस जो वेरिएबल हैं वो इंटीजर हैं, उनकी फॉर्मेट टाइप होगी %d। 3 वेरिएबल हैं, 3 बार हम %d लगाएंगे और उसके बाद जो इंग्लिश वेरिएबल है eng, उसके एड्रेस एम्परसेंड यूज़ करेंगे, उसके एड्रेस में वैल्यू को स्टोर करेंगे। ऐसे ही हमने मैथ एंड साइंस के सब्जेक्ट को ले लिया और इनकी जो वैल्यू को है कंसोल स्क्रीन में इनपुट कराएंगे। उसके बाद टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी उसको प्लस कर देंगे। फिर एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल है हमारे सब्जेक्ट है 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। आगे लगाएंगे इनकी कंडीशन। अगर हमारी एवरेज है जो वो ग्रेटर एंड इक्वल हो 60, जहाँ तो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, तो उसके लिए ये मैसेज प्रिंट कर दे फर्स्ट डिवीज़न। नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ। जैसे एक इफ का एक एल्स होता है, लेकिन एल्स इफ जो है वो मल्टीपल हम यूज़ कर सकते हैं। एल्स इफ अगर एवरेज 60 से ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या करें, हम चेक करेंगे। तो फिर अगर एवरेज जो है 50 से ज़्यादा है, जब 50 हो तो उसके लिए ये प्रिंट कर दे हमें सेकंड डिवीज़न। एक और एल्स इफ लगाएंगे, अगर एवरेज है जो कैंडिडेट की वो 40 से ज़्यादा, जब 40 हो तो उसके लिए मैसेज प्रिंट कराएंगे थर्ड डिवीज़न। अगर एवरेज जो है कैंडिडेट की वो 40 से कम है तो उसके लिए मैसेज प्रिंट होगा फेल। एल्स को क्लोज कर दिया और मेन फंक्शन को, इस प्रोग्राम को हम सेव एज करेंगे एल्स इफ 1.c के नाम से, कंपाइल करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे और मार्क्स डालेंगे। जैसे 67 डाल दिए इंग्लिश के, मैथ के 56 एंड साइंस के 78। हमने गेट सी एच फंक्शन नहीं लगाया, इस बार गेट सी एच फंक्शन लगा लेंगे कि वो कंसोल स्क्रीन जो वो एग्जिट ना हो, एक कैरेक्टर की वेट करे आउटपुट के समय। जैसे इंग्लिश के डाल दिए 67, मैथ 77 एंड साइंस 89, तो हमारी डिवीज़न बन गई फर्स्ट डिवीज़न। एक बार और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस बार वैल्यू कम डालेंगे तो रिजल्ट आ गया फेल। एक बार और करते हैं मिडिल के लिए, जैसे 56, 45, 78 और ये जो मार्क्स हैं 50 से ज़्यादा होगी एवरेज, तो सेकंड डिवीज़न का मैसेज प्रिंट हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट का। ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट है। इसके लिए हम अब प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर देंगे। इंटीजर में 3 वेरिएबल लेंगे, x, y एंड z। हम क्लियर स्क्रीन कर देंगे। ये प्रोग्राम बनाएंगे जो x और y वेरिएबल हैं, इसमें कोई इंटीजर वैल्यू डालेंगे और z में ऑप्शंस रखेंगे कि आप सम करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन, और जो भी हम उसको वैल्यू इनपुट कराएंगे उसके बेस पर वो एग्जीक्यूट होगी। पहले मैसेज प्रिंट कर देंगे एंटर एनी
टू इंटीजर वैल्यू। जो x एंड y वेरिएबल है वो हमारे हैं इंटीजर टाइप के, इसलिए फॉर्मेट टाइप जो है इंटीजर के लिए %d। दो वेरिएबल हैं, दो बार फॉर्मेट टाइप लगा देंगे और x वेरिएबल के एड्रेस में वैल्यू होगी और y के भी। फिर इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करेंगे जो मल्टीपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इससे पहले हम कुछ इनपुट कराएंगे। एंटर 1 फॉर सम, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। और z की वैल्यू जो इनपुट करा देंगे। अब यूज करेंगे स्विच के स्टेटमेंट और z जो है एक्सप्रेशन में डाल देंगे और जो भी वैल्यू होगी ये अपने केस के साथ कंपेयर करेगा। केस 1 होगा, 1 हमने डाल दिया है सम के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम का मैसेज दे देंगे सम इज %d। जो x की वैल्यू है उसको प्लस कर देंगे y के साथ और इसके बाद हम यूज करेंगे ब्रेक कि अगर केस 1 कंपेयर हो जाता है, उसको मिल जाता है, तो ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट मैसेज को प्रिंट नहीं करेगा। केस सेकंड हम बनाएंगे और केस सेकंड जो ऑप्शन रखी है हमने वो रखी है सब्ट्रैक्शन की, तो जहाँ मैसेज दे देंगे सब्ट्रैक्शन इज %d, x माइनस y कर दिया। ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक के लिए। और केस 3 मल्टीप्लिकेशन इज %d, x इंटू y। ब्रेक। केस 4 था हमारा डिवीजन के लिए, x डिवाइड y। ब्रेक कर देंगे और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे कि अगर जो यूज़र है इनपुट एंटर कर देता है इन केस से अलग, जैसे हमने कहा 1, 2, 3 और 4 डालो, अगर यूज़र गलती से 7 को एंटर करे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट केस जो होगा ये बाकी सब के लिए ये चल जाएगा, तो मैसेज प्रिंट कर देंगे रॉन्ग चॉइस और इसको ब्रेक कर दिया और स्विच स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने यूज़ किया getch फंक्शन और एंटर कर दिया। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए x एंड y इनपुट के लिए और z लिया हमने स्विच केस के लिए। स्क्रीन को क्लियर कर दिया। प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट होगा कि दो इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो एंटर कर दें। हम क्या करेंगे, x एंड y की जो है वैल्यू एंटर कर देंगे। उसके बाद दोबारा ऑप्शंस प्रिंट होंगी कि 1 प्रेस करें सम के लिए और 2 के लिए 2 प्रेस करें सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं तो आप 3 प्रेस कर दें और 4 कर दें डिवीजन के लिए। यूजर इसमें जो भी वैल्यू डालेगा, स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी, z जो इसकी एक्सप्रेशन है, जो इसकी वैल्यू है, वो अपने हर एक केस के साथ कंपेयर करेगी। अगर तो यूजर डालेगा 1 तो इसको केस मिल जाएगा 1। ये जो प्रिंट एफ में मैसेज दिया हमने वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक मीन्स ये स्विच केसमेंट जो है टर्मिनेट हो जाएगी। अगर यूजर डालता है 3 तो पहले केस 1 के साथ कंपेयर करेगी क्योंकि वैल्यू है हमारे z की 3,
और 1 के साथ जो मैच नहीं करेगी, ना 2 के साथ, वो करेगी 3 के साथ। जब हम 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी, उसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ब्रेक। अगर गलती से कोई यूज़र कोई और वैल्यू डाल देता है जो हमारी ऑप्शन में नहीं है, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट केस जो है वो चल जाएगा। जैसे हम इसको कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। वैल्यू डाल दी मैंने 8 और सेकंड डाल दी 2, और मैं ऑप्शंस रखना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 3 कर दिया एंटर, और आंसर मेरा जो है 16 आ गया। अगर यही मैं वैल्यू डाल देता 7, y के लिए 2, और ऑप्शन जो है 1 2 3 4 इससे अलग डाल दूं, 8 कर दूं, तो डिफ़ॉल्ट केस जो है वो चल जाएगा स्विच केस स्टेटमेंट का, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग चॉइस। सो हम स्विच स्टेटमेंट को हम यूज़ उस प्रोग्राम में करते हैं जहां हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए मल्टीपल डिसीजन लेने हों। मीन्स कोई एक वैल्यू जो एंटर कर दी है हमने, उसके आगे मल्टीपल डिसीजन लेने हों, उस जगह हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं।